नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में शासकीय राशन की हेराफेरी का मामला सामने आ रहा है, जिस पर एसडीएम के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में शासकीय राशन की हेराफेरी का मामला सामने आ रहा है, जिस पर एसडीएम के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। पूरा मामला शंकरगढ़ जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत देवसरा कला का है, जहां एक घर में सूचना के आधार पर प्रशासन ने जांच की। जांच में 43 बोरी चावल, 7 बोरी शक्कर और खाली बारदाना भी बरामद किया गया है। मामले में प्रशासन ने सभी बरामद वस्तुओं को जब्त कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। शंकरगढ़ एसडीएम आनंदराम नेताम ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 दिन पहले ही वहां के सेल्समैन को शिकायत के आधार पर बर्खास्त किया गया था। प्रशासन की टीम जांच कर रही है और वहां के लोगों से पूछताछ कर रही है। उस दौरान पुलिस प्रशासन सहित फूड इंस्पेक्टर छबीला पैकरा भी मौजूद थे। आइए जानते हैं इस विषय में एसडीएम आनंदराम नेताम का क्या कुछ कहना था। देवसरा कला तहसील शंकरगढ़ जिला बलरामपुर का मामला है। यहाँ पर ये पीडीएस दुकान है, जिसका विक्रेता जयमल जिनका नाम है, ये वितरण की कार्रवाई जो है विधिवत नहीं किया जा रहा था उनके द्वारा, तो इसको हमने 2 दिन पूर्व सस्पेंड कर दिए थे। सस्पेंड करने के पश्चात पुनः शिकायत आई कि यहाँ जो राशन रखा हुआ था, उस राशन को पड़ोस के पारा में ले जा कर के रखा है। तो यहाँ आकर के पूरे टीम के द्वारा जांच किया गया, जिसमें पाया गया कि एक कृषक के घर में 43 बोरी चावल, 7 बोरी शक्कर और खाली बोरी 14 यहाँ मिले हैं। और शिकायत और भी मिल रही है कि कुछ घर में 1-2 बोरी और रखे हुए हैं। उन्हें भी विधिवत जांच करते हुए जब्ती करेंगे। जब्ती करने के पश्चात जो भी संज्ञान में आएगा, जो भी त्रुटि पाई जाएंगी और अपराध किए हैं तो विधिवत कार्रवाई करेंगे। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां बता दें छिंदवाड़ा के मार्गदर्शन पर जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शन में अपर शास्त्र न्यायालय के प्रांगण पर आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा के मार्गदर्शन पर जिला न्यायाधीश जुन्नारदेव देवराज कवड़े के मार्गदर्शन में अपर शास्त्र न्यायालय जुन्नारदेव के प्रांगण पर आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस नेशनल लोक अदालत में नगर पालिका जुन्नारदेव, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, महाराष्ट्र बैंक, ग्रामीण बैंक एवं विद्युत विभाग ने अपना काउंटर लगाकर पूर्व की ऋण वसूली की, तो वहीं व्यवहार न्यायालय में चल रहे प्रकरणों पर आपसी समझौते किए गए। आपको बता दें कि इस लोक अदालत में सरल एवं सुलभ न्याय मिल सके, ऐसी मंशा के अनुसार लोक अदालत लगाई गई। इस लोक अदालत में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम विष्णु प्रसाद सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय राहुल सोनी के न्यायालय पर चल रहे प्रकरणों में दोनों पक्षकारों द्वारा आपसी राजीनामा किया गया। नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें राजीनामा के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। जैसे पानी पत्नी के विवाद हो गए, लड़ाई झगड़े हो गए, इनमें राजीनामा के माध्यम से निराकरण किया जाता है और बढ़ चढ़ के जो है पक्षकार हिस्सा ले रहे हैं। बड़े हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय नेशनल लोक अदालत आज जुन्नारदेव न्यायालय परिसर में की जा रही है, जिसमें समस्त पत्रकार अधिवक्ता संघ जुन्नारदेव के तारतम्य में आज हम लोग सब लोग लोक अदालत के संबंध में अपने मामलों का निराकरण कर रहे हैं, जिसमें ना किसी की जीत होती है ना किसी की हार होती है, दोनों ही पक्षों की उसमें जीत होती है। और आज हमारे यहाँ आपसी व्यवस्था को मिटाते हुए पक्षकारगण अपने मामलों का निराकरण कर रहे हैं, जिसमें बैंकों का लेन देन हो या विद्युत सेवा का लेन देन हो, सब मामलों का निराकरण होता है। धन्यवाद। हाई कोर्ट की मंशा के अनुसार पक्षकारों के बीच विवादों का हल करने के लिए और समुचित रूप से निराकरण करने के लिए लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 2024 की ये अंतिम लोक अदालत है, जिसमें यहाँ पर जो 4 न्यायालय हैं, इनमें विभिन्न न्यायालयीन मामलों का निराकरण राजीनामा के माध्यम से हो रहा है। इसके अलावा बैंक, नगर पालिका एवं अन्य संस्थाएं जिनमें वसूली आदि की कार्रवाई राजीनामा के माध्यम से संपादित की जा रही है, ताकि पक्षकारों के ऊपर जो अतिरिक्त व्यय है उससे बचे वो। और पक्षकारों के बीच जब राजीनामा के माध्यम से निराकरण होता है तो उसका अंतिम निराकरण होता है, क्योंकि इस मामले की कोई अपील नहीं होती और इसमें विवादों का हल होता है। इसमें ना किसी की जीत होती है ना किसी की हार होती है। इसलिए अधिवक्ता संघ जुन्नारदेव के हमारे सभी सदस्य पूरे सहयोग कर रहे हैं इस राजीनामा, इस लोक अदालत को सफल बनाने में।
जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से कैमरा पर्सन शानू के साथ सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। रुकते अगली खबर की ओर। खबर ग्वालियर से है, जहां आपको बता दें ग्वालियर में कंपनी पतंजलि के 2 उत्पादों में ऐसी खामी का उजागर हुआ है जिसके चलते उत्पाद बेचने वाले विक्रेता डीलर के साथ ही निर्माता फर्म पर जुर्माना आरोपित किया गया है। अपने विज्ञापनों के माध्यम से हमेशा देश और समाज की बात करने वाले रामदेव जब भी पतंजलि के उत्पादों की बात करते हैं तो वो उसे हर कसौटी पर खरा बताते हैं, लेकिन ग्वालियर में उनकी कंपनी पतंजलि के 2 उत्पादों में ऐसी खामी का उजागर हुआ है जिसके चलते उत्पाद बेचने वाले विक्रेता डीलर के साथ ही निर्माता फर्म पर जुर्माना आरोपित किया गया है। ग्वालियर में पतंजलि के 2 उत्पाद लीची जूस और केश कांति हर्बल मेहंदी के मामले में 4 जुलाई 2024 को नाप तौल विभाग ने प्रकरण पंजीबद्ध किया था। इसमें पाया गया था कि नाप तौल के नियमानुसार हर उत्पाद के ऊपर सामग्री और कुल कीमत के साथ साथ प्रति यूनिट कीमत लिखा जाना भी अनिवार्य होता है, लेकिन पतंजलि द्वारा बनाए गए इन 2 उत्पाद लीची जूस और केश कांति हर्बल मेहंदी पर प्रति यूनिट कीमत अंकित नहीं थी। नाप तौल विभाग के इंस्पेक्टर वीएस सिंघानिया ने बताया कि ये नाप तौल के नियम पैकेज में रखी वस्तुएं नियम 2011 के प्रावधान 6/18 के विपरीत था, जिसके चलते इस उत्पाद को बेचने वाले विक्रेता अभिषेक गर्ग मेसर श्रद्धा एंटरप्राइजेस पतंजलि आरोग्य केंद्र पर जुर्माना राशि 5,000 रुपए राजीनामा राशि के रूप में अधिरोपित कर वसूल किए गए। आइए जानते हैं इस विषय में इंस्पेक्टर नापतोल विभाग ग्वालियर बीएस सिंघानिया का क्या कुछ और कहना था। पतंजलि पर किस तरह की कार्रवाई हुई है? पतंजलि में हमारा आकस्मिक निरीक्षण बाजार में थे, तो एक पतंजलि का स्टोर है ग्वालियर में, वहाँ पर हमने पतंजलि के स्टोर की जांच की थी। जांच में हमने पैकेटों पे जो हमारे पैकेज कम्युनिटी एक्ट के तहत जो घोषणाएं अनिवार्य होती हैं उसके तहत हमने निरीक्षण किया था। तो निरीक्षण के दौरान हमें पतंजलि के कुछ प्रोडक्टों पर अभी 2024 में जनवरी 2024 से यूनिट सेल प्राइस का प्रावधान किया गया है भारत सरकार द्वारा। तो उसके तहत जांच करने पे कुछ पैकेटों पे यूनिट सेल प्राइस की घोषणा अंकित नहीं पाई गई। उसके तहत पतंजलि के पैकेटों को जब्त किया गया था, जब्त कर अपराध प्रकरण कायम किया था। उस अपराध प्रकरण में पतंजलि संस्थान द्वारा अपना अपराध स्वीकार भी किया था, और स्वीकार करने के बाद विभाग ने उन पर जो राजीनामा राशि आरोपित की गई थी वो राशि 1,25,000 रुपये संस्थान निर्माता संस्थान पर और 5,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेल विक्रेता पर आरोपित की गई है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर जशपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में नशे के विरुद्ध अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में जशपुर जिले में नशे के विरुद्ध अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि जिले के सभी थाना प्रभारियों को टीम बनाकर नशीले पदार्थों की बिक्री परिवहन पर प्रभावी कार्रवाई करने हेतु लगातार निर्देशित किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार कुनकुरी में दिनांक 13 दिसंबर को मुखबिर से सूचना मिली कि मकसूद आलम उर्फ मिस्टर मस्जिद मोहल्ला कुनकुरी को पंजाब नेशनल बैंक के पास बिना नंबर की प्लैटिना मोटरसाइकिल में अपने पास प्लास्टिक पन्नी में अवैध नशीली दवा रखे था। उसे घेराबंदी कर पकड़ा गया तथा उसके द्वारा रखे गए प्लास्टिक की थैली की तलाशी में उसके कब्जे से अवैध रूप से नशीला टैबलेट स्पॉजमो पॉक्सीवान एवं नशीला प्रतिबंधित दवा कैप्सूल कुल 407 नग बरामद हुआ है। बता दें कि पूर्व में इसके साथ ही दिवाकर ताम्रकार एवं तारा बाबा निवासी कुनकुरी को नशीली प्रतिबंधित दवा के साथ पकड़ा गया था, जिन पर कार्रवाई की गई थी। इस दौरान एसपी शशि मोहन सिंह ने युवा साथियों से अपील भी की है। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी शशि मोहन सिंह जशपुर का और क्या कुछ कहना था। नस्ली दवाओं के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य ये है कि युवा पीढ़ी जो है इस तरह के नशे की लत में आकर अपने भविष्य को अंधकार में कर रही है। इसलिए हम लोगों ने एक स्पेशल प्लान बनाया है और वो हमारा अगला टारगेट है। इसी कड़ी में हमने यहाँ पर एक मकसूद आलम नाम का जो व्यक्ति था, जो इस तरह की नशीली दवाओं के कारोबार में संलिप्त था, उसके ऊपर मुखबिर ने सूचना दिया था कि इसके पास से स्पॉजमो पॉक्सीवान नाम की गोली है, और जब हम लोगों ने रेड किया तो इसके पास से 407 नग मिला। यहाँ कुनकुरी थाना प्रभारी के द्वारा ये कार्रवाई किया गया है और 21 भी NDPS एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया गया है। और ये हमारा जो अभियान है निरंतर चलेगा और हम लोग की कोशिश होगी कि इस तरह के अपराध में संलिप्त लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई। मैं युवा साथियों को आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि ये
आपका कैरियर, आपकी सेहत, आपकी आर्थिक स्थिति सब इससे बर्बाद हो जाएगा। घुन की तरह ये सब आपको खा जाएगा। आप इससे दूर रहें, अपने कैरियर को ध्यान दें और पुलिस निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान भी चलाएगी, साथ ही जागरूकता का भी प्रोग्राम हमारे द्वारा चलाया जाएगा। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हम झाबुआ की, जहां आपको बता दें झाबुआ में मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व के तहत विकास प्रदर्शनी का कैबिनेट मंत्री द्वारा शुभारंभ और अवलोकन किया गया। झाबुआ में 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व के तहत कलेक्टर कार्यालय परिसर लगाया गया विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग निर्मला भूरिया द्वारा 1 वर्ष की उपलब्धि को परिलक्षित करती प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। शुभारंभ के अवसर पर प्रभारी कलेक्टर प्रखर सिंह द्वारा कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया एवं डिप्टी कलेक्टर हरिशंकर विश्वकर्मा द्वारा जनप्रतिनिधि भानु भूरिया का स्वागत किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया द्वारा फीता काट कर किया गया। इसी के उपरांत कलेक्टर कार्यालय परिसर में केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धि योजनाओं के हितग्राहियों तक पहुंच, सुशासन के ओर बढ़ते कदम, प्रदेश में पर्यटन के बढ़ावा देती सुविधाएं, राजस्व प्रकरणों के समाधान में साइबर तहसील का योगदान, कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता आदि को प्रदर्शित करती प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनी सरकार की उपलब्धियों के साथ जन जागरूकता को बढ़ाती है, जिससे कि योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। इसके उपरांत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जन कल्याण पर्व के अवसर पर बनाई रंगोली का अवलोकन कर उनसे चर्चा की गई। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।